आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। बट वो वीडियोस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए थे। बट जो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम मर्दों में भी होता है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम कोई जेंडर देखता नहीं है। हालांकि थोड़ा प्रेफरेंस है कोई जेंडर के लिए, इसलिए हमने विमेन के लिए वो पहले बना लिया था। बट रिसेंटली आई बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज और मैसेजेस अबाउट थायराइड प्रॉब्लम्स इन मेन। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। थायराइड प्रॉब्लम्स इन जनरल, सेक्स को साइड पे रख के। ये वीडियो के एंड तक आपको इसके सॉल्यूशंस, मैनेजमेंट, डाइटरी टिप्स सब पता चल जाएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलो बात करते हैं थायराइड प्रॉब्लम्स के बारे में। थायराइड प्रॉब्लम्स को जानने के लिए आपको कुछ कैरेक्टर समझने पड़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा थायराइड है क्या। थायराइड एक जगह का नाम है। वो करती क्या है, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। वो केमिकल्स को हम बुलाते हैं क्या है, जिसको हम बुलाते हैं हार्मोन्स। थायराइड का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम बुलाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सारे शब्द मैंने आपको दे दिए हैं, चलो धीरे धीरे डिकोड करते हैं उनको। अगर हमारी बॉडी एक देश होता तो उसका प्राइम मिनिस्टर दिमाग में बैठा हुआ है, राइट। ब्रेन इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ योर बॉडी। तो हमारा ब्रेन हमें दो तरीके से कंट्रोल करता है। एक नर्व्स के थ्रू, विच इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाले तार जो हमारे ब्रेन में से निकलते हैं, जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं। दूसरा है केमिकल मैसेंजर्स। तो आपके ब्रेन में कुछ जगहें हैं, वहां से कुछ केमिकल्स निकलेंगे। वो केमिकल्स का कुछ काम होगा। उन केमिकल्स के कुछ कामों में से एक और काम ये होता है कि वो दूसरी कोई जगह को जाके ऑर्डर देंगे कि और कोई केमिकल रिलीज कर, और वो जो दूसरे केमिकल्स निकले उनका कुछ काम होगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में एक जगह है जहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको आप डिकोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला केमिकल है ना। तो थायराइड एक और जगह है यहाँ पे तुम्हारे गले में आई हुई, जहां से निकलते हैं कुछ और हार्मोन्स, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर TSH जो केमिकल ब्रेन में से निकला है उसका काम क्या है, ये थायराइड को स्टिमुलेट करने का। स्टिमुलेट करके वो करेगा क्या, T3, T4 और कैल्सिटोनिन रिलीज करवाएगा। अभी जो T3, T4 है ना, उनका भी स्पेसिफिक काम है। आप बोलोगे उनका काम क्या है। उनका काम है सिंपल भाषा में आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मैनेज करना। तो मैं बहुत बार बात करता हूँ कि हम खाना है ना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं। हम खाना खाते हैं बिकॉज खाना हमारे बॉडी के लिए फ्यूल है। हमें दिन में जो कुछ भी एक्टिविटीज करनी है, हमारे ऑर्गन्स को जो कुछ भी काम करना है, सब कुछ हम खाने में से मिलने वाली एनर्जी के थ्रू करते हैं। तो आपने खाना खाया, वो पचेगा, टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी को हम काम पे लगाते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं तो वो एनर्जी काम कर रही है। मैं सुबह से काम कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, उसमें भी वो एनर्जी काम की है। और मुझे जिंदा रखने के लिए मेरा जो दिल धड़क रहा है, मेरा जो दिमाग चल रहा है, मेरे जो लंग्स चल रहे हैं, मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, ये सब भी वो एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो हमें जिंदा रहने के लिए, अच्छी तरीके से जीने के लिए, इन सारे मैकेनिज्म का, खाना खाने के बाद टूट के एनर्जी में कन्वर्ट होकर उनको यूटिलाइज करने का ये पूरा जो प्रोसेस है, उसको चलना अच्छे से बहुत जरूरी है। और ये जो पूरा प्रोसेस है हम उनको बोलते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म। और वो मैनेज करता है क्या, T3 एंड T4। तो हॉर्मोन्स केमिकल्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। इट इज वन ऑफ द वेज जिससे आपका ब्रेन आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एंड जो जगह से ये हार्मोन रिलीज होते हैं उनको हम बुलाते हैं ग्लैंड। तो थायराइड एक प्रकार की ग्लैंड है जिसमें से T3 एंड T4 एंड कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। आज हम बात करेंगे T3 एंड T4 के बारे में, बिकॉज जब भी आपको थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं तो इन दोनों हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे होता है। What do we mean by that? अभी आपका जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है उसको सही से चलाने के लिए T3, T4 का एक स्पेसिफिक लेवल है, उनकी एक मात्रा है, वो होना जरूरी है। अगर उसकी मात्रा जरूरत से ऊपर हुई तो भी दिक्कत है, नीचे हुई तो भी दिक्कत है। तो अगर आपके थायराइड हार्मोन्स के लेवल जरूरत से ज्यादा या कम हो जाते हैं, उसको हम बुलाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। एंड दैट कैन क्रिएट थायराइड डिजीजेस, जो अलग अलग टाइप के होते हैं। बट उनमें मेजर 2 प्रकार की खामियां आती है। 2 प्रकार की खामियां कौन सी है, या तो उसका लेवल बढ़ जाएगा जरूरत से, या तो कम हो जाएगा। तो बढ़ जाता है उसको हम बुलाते हैं हाइपर, एंड जो कम रह जाता है उसको हम बुलाते हैं हाइपो। तो अगर कोई रीजन की वजह से आपके थायराइड हार्मोन्स बहुत जरूरत से ज्यादा है तो वो कंडीशन को बुलाएंगे हाइपरथायराइडिज्म। एंड अगर कम रह गए तो उसको बुलाएंगे हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो और हाइपर में ज्यादा कॉमन कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म।
इसमें होगा क्या, अगर आप थायराइड के फंक्शन समझोगे ना तो आपको इसके सिम्टम्स समझ में आएंगे। तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपका अंडर एक्टिव थायराइड है, तो आपको ये सारे सिम्टम्स फील हो सकते हैं। वो सिम्टम्स आप देखोगे कि ये सारे सिम्टम्स है ना आपकी बॉडी के फंक्शंस के स्लो डाउन होने की वजह से हैं। तो आपको माउथ ड्राई हो जाएगा, आपको प्यास बहुत लगेगी, आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका एनर्जी सही से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो आपका बॉडी वेट बढ़ सकता है, आप स्लगिश फील करोगे, आपको मेंटली लो फील होगा, आपको डिप्रेशन तक हो सकता है, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपकी स्काल्प ड्राई हो जाएगी, आपको हेयर फॉल होगा। क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, क्योंकि उसको सही से चलाने वाला जो हार्मोन है वो सही से नहीं रिलीज हो रहा है, वो कम मात्रा में रिलीज हो रहा है। अभी इसको तुम रिवर्स कर दो, सोचो कि T3 T4 जरूरत से ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा? सारी चीजें फास्ट अप हो जाएंगी, तो आपको पाल्पिटेशन हो सकता है, आपको इरिटेशन हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपका वजन बहुत जल्दी कम हो सकता है, इरिटेशन, एंगर, रेस्टलेसनेस हो सकती है, आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स आएंगे, क्यों? क्योंकि आपकी थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है। तो ये दोनों फीचर हो गए, ये दोनों प्रकार के डिजीजेस होते हैं थायराइड में, बट ये 4-5 अलग अलग कंडीशंस की वजह से होता है। सो ये कुछ डिजीजेस का मैं नाम आपको बताऊंगा जो आपने कॉमनली सुने होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे और उनको मैं बताऊंगा कि वो कौन से कैटेगरी में फिट इन करते हैं, हाइपर है या हाइपो है। लेट्स टॉक अबाउट देम, बिकॉज ये डिजीजेस आपने सुने होंगे, शायद उसका सोल्यूशन या उसके बारे में आप थोड़ा कंफ्यूज होगे। तो आपको पहला पार्ट समझ आ गया वीडियो का, तो ये पार्ट बहुत आसानी से समझ आएगा। तो आपने हशीमोटोस थायराइड सुना होगा। हशीमोटोस थायराइड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थायराइड प्रॉब्लम्स जो बहुत ज्यादा महिलाओं में पाया जाता है। इट डजंट मीन कि मेन में नहीं दिखता है, वो विमेन में ज्यादा होता है, मेन में कम होता है। बट उसमें हो क्या रहा है, इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन जहां पे आपकी बॉडी की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, वो आप ही के थायराइड ग्लैंड को अपना दुश्मन समझ रही है और उसको अटैक कर रही है। तो वो दे रही है हाइपोथायराइड वाले सिम्टम्स। तो बहुत सारे लोगों को जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसका मेजर कॉज इज हाशिमोटोस थायराइडिज्म। हो क्यों रहा है? आपके इम्यून सिस्टम में घपले की वजह से। आपकी इम्यून सिस्टम आपके थायराइड ग्लैंड को दुश्मन समझ रही है। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इज ग्रेव्स डिजीज। उसमें प्रॉब्लम सेम है, ऑटो इम्यून है, बट उसमें आपकी थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाती है बिकॉज ऑफ द ऑटो इम्यून थिंग। तो आपको वहां पे आते हैं हाइपर थायराइडिज्म वाले सिम्टम्स। उसके बाद थायराइड में एक बहुत ही कॉमन जो बचपन से हम सीखते हैं, गोइटर, जहां पे आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, आपके अगर खाने में आयोडीन नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपका थायराइड ग्लैंड है ना एनलार्ज हो जाता है। तो उनको ऐसे गला भी सूजा हुआ दिखता है। दैट्स वन ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ गोइटर। बट गोइटर बहुत बार एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। आपको सूजन देखेगी, कोई सिम्टम्स नहीं है, पर अगर सिम्टम्स डेवलप हुए तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले सिम्टम होंगे। एवरीथिंग इज स्लोइंग डाउन। एंड देन देयर इज अनदर कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड थायराइड नोड्यूल्स। तो थायराइड जो ग्लैंड है उसके ऊपर और उसके अंदर छोटी छोटी है ना गांठ, जिसको हम बोलते हैं ना नोड्यूल्स, वो बन जाती है। उसकी वजह से भी आपको हाइपर एक्टिव थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। सो दीज आर द मेजर 5 थायराइड रिलेटेड डिजीजेस। सिम्टम्स या तो हाइपर वाले होंगे या तो हाइपो वाले होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सारी डिटेल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा जाते हैं आम खाने की बात करने, बिकॉज आम खाते हैं ना, गुठलियां क्यों गिननी है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट थायराइड का मैनेजमेंट, उसके बारे में कॉजेस पहले जान लेने चाहिए। अभी प्रॉब्लम यह है कि थायराइड के मेजॉरिटी ऑफ जितने भी प्रॉब्लम है ना, उसके कॉजेशन हमें पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। गोइटर में हमें पता चल गया कि थायराइड इसकी वजह से हो रहा है, बट ऑटो इम्यून का रीजन हमें पता ही नहीं है। तो जब हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। वन इज सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। अगर थायराइड प्रॉब्लम की वजह से आपकी एनर्जी लेवल्स और आपकी ओवरऑल लाइफ की जंड लगी हुई है, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके भी नहीं, इट्स recommended, highly recommended, you must consult an endocrinologist or MD medicine and start a symptomatic treatment. आप ब्लड रिपोर्ट्स करवाओ, आपके ब्लड थायराइड लेवल के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी, वो ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी। बहुत बार लोग क्या होते हैं कि बोलते हैं नहीं मुझे नेचुरल वे में सब करना है, मुझे मेडिसिन नहीं खानी है एंड ऑल दैट। वो चक्करों में पड़ जाते हैं और लाइफ मिजरेबल बनाने जाते हैं। इट्स नॉट द आइडियल वे। आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करके। बिकॉज जब भी हम ऑटो इम्यून कंडीशंस को लाइफस्टाइल से मैनेज की बात करते हैं या हार्मोनल इंबैलेंस को लाइफस्टाइल से मैनेज करने की बात करते हैं, तो देयर आर 4 फैक्टर्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। एंड हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है जहां पे हमने ये 4 फैक्टर्स सुधार के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर की है और उनकी मेडिकेशन को बहुत नीचे तक लेके आया है। तो अगर आपका सवाल ये है कि थायराइड परमानेंटली क्योर हो सकता है, नहीं होता इन मोस्ट केसेस बिकॉज इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन। बट
You can always try to have a better quality of life by managing your symptoms and managing your hormones. तो आपका मेडिसिन बहुत कम हो सकता है, ऑलमोस्ट नील पे भी जा सकता है। तो आपको रोज मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती, आपको एवरी 2-3 डेज भी हो सकता है, बट वो केस टू केस डिफर करेगा। बट व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग इज स्टार्ट मैनेजिंग योर डाइट, स्टार्ट वर्किंग आउट। अगर आप ओबीस हो, आप ओवरवेट हो, तो आपका थायराइड और वर्स होता जाएगा। अगर आप सही से नींद नहीं ले रहे हो तो भी आपका थायराइड वर्स होता जाएगा, बिकॉज इट कैन क्रिएट हार्मोनल इम्बैलेंस। एंड चौथा, अगर आपकी लाइफ में बहुत अनमैनेज स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस के बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो भी थायराइड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। फिर आप मेडिसिन, आपका डोजेज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एंड दैट्स नॉट द आइडियल केस सिनेरियो। तो मेडिकेशंस आर नॉट बैड, बट अगर मेडिकेशन को रिड्यूस करना है तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल में फूड, स्लीप, physical activity and stress management. And if you want to sit with my team and talk about your thyroid symptoms and see if you can work on a roadmap जहाँ पे आपकी मेडिकेशन हम कम कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। उसकी डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो जस्ट एंडिंग दिस वीडियो विद अ सिंपल नोट, ये जो भी थायराइड के प्रॉब्लम्स मैंने बताया वो ये दोनों सेक्सेस में हो सकता है, और दोनों में ट्रीटमेंट लाइन विल बी सिमिलर। कंसल्ट अ डॉक्टर, वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल। हाउ, वो हमने बात कर लिया, एंड मेरी हेल्प के बारे में मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस अ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइफ को बेहतर बनाओ एंड अपना ध्यान रखो।